अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास ही होती है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने हम कहीं दूर जाएंगे तो ना तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ना ही सक्सेस। कहते हैं कई बार ये अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे ही दस्तक दे रही होती है। ठीक से देखो आप, और अगर दरवाजे पे ना मिले तो खिड़कियां खोल कर देखो, वहीं कहीं आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, सही डिसीजन लो और लाइफ में आगे बढ़ो। गाइस, हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि लाइफ की इस रेस में हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ एक सही डिसीजन की वजह से लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग तो गलत डिसीजंस की वजह से लाइफ में और ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल सेट है जो हम सभी को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, जिसे अगर हम दिमाग में रखकर कोई डिसीजन लें, लाइफ के जो भी छोटे बड़े डिसीजंस होते हैं उसे हम सोच समझ के ले, तो हम कहीं बेहतर तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए जो पहला पॉइंट मैं बोलूँगी वो है कीप योरसेल्फ इमोशनली फ्री। तो जब भी आप लाइफ के कोई डिसीजंस ले रहे हो तो आप अपने आप को एनालाइज करो कि क्या आप ये डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में तो नहीं हो, या फिर किसी तरह का जो होता है ना फेवरिज्म काइंड ऑफ थिंग, या रिलेशनशिप में बायसनेस जैसी चीज़ें वो तो नहीं है। उसकी आड़ में तो आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो अपने आप को सबसे पहले ये सारे इमोशन से फ्री करो, एक शांत स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को लाओ जिसमें आप पीसफुली कोई डिसीजन ले सकते हो, और उसके बाद अपने आप को सिचुएशन से अवे कर दो। आप ये सोचो कि ये डिसीजन मैं अपने लिए नहीं, अपने किसी खास इंसान के लिए जो आपका बिल्कुल बहुत प्यारा है और आप उसे उसके लिए ये डिसीजन लेने वाले हो, उसको ये सजेशन देने वाले हो, ऐसा सोच के वो डिसीजन लो। तब हम कहीं बेहतर तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत अच्छा इसलिए नहीं कर पाते, ये बिल्कुल भी वजह नहीं होती कि हम में पोटेंशियल नहीं है, सभी में इक्वली पोटेंशियल होता है। बट हम में से कुछ लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ों में ही सेटल डाउन हो जाते हैं, ये जानते हुए कि हमारा पोटेंशियल बहुत है। बट जस्ट बिकॉज, और बहुत बार ऐसा भी होता है सिचुएशन की वजह से हमें कभी कुछ छोटे मोटे जॉब्स या या काम करने पड़ जाते हैं, और एक टाइम के बाद जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है तो फिर आप सोचते हो कि अब सब कुछ छोड़ के नए सिरे से कैसे स्टार्ट करें, जो कि मैं समझ सकती हूँ, ऐसा होता है और हम सभी के साथ ऐसा लाइफ में हुआ है। बट अगर आपका गोल बड़ा है तो कभी भी छोटी मोटी चीज़ों में सेटल डाउन मत हो, उस काम को करते रहो, बट अपना अल्टीमेट गोल याद रखो। अगर आपका अल्टीमेट गोल प्लान ए है, उसके लिए आपको प्लान बी, सी, डी, ई का सहारा लेते हुए आपको प्लान ए पे पहुँचना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस काम को भी करो, लेकिन उस बड़े गोल के लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट है फाइंड अ राइट मेंटोर। तो कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से जो भी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स थे उसकी सलाह लिया करता था, और दुर्योधन मामा शकुनी से। तो इसी तरह लाइफ के जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम फंसते हैं तो आई एम श्योर हम में से सभी लोग किसी ना किसी से डिसीजन लेते होंगे। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। अगर वो इंसान आपको अच्छे से समझता है, उसका पर्पस भी लाइफ में आपको आगे ग्रो करते देखने का है, और वो सारे बायसनेस को हटाकर एक अच्छा डिसीजन आपको हमेशा देता है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर से अपनी लाइफ में रखो।
और जब भी आप कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाओ, क्योंकि ऐसा आप भी ऐसा फील करते होगे, जब हम कभी बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में जाते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं और उस समय कोई डिसीजन लेना हो तो हमारा माइंड कम्प्लीटली काम नहीं करता। ऐसे में अगर कोई ऐसा अच्छा फ्रेंड हो, ये कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, पेरेंट्स में भी कभी कभी फॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से बच्चों को समझते हैं, तो अगर वो हो तो उन्हें ज़रूर रखो और उनसे हमेशा जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाओ तो एक सेकेंड थॉट लो। मैं ये नहीं कहती कि कम्प्लीटली उसको फॉलो करो, बट उसे भी सोचो। फोर्थ है, फ्यू डिसीजंस टेक्स टाइम। तो मे बी आपने कुछ ऐसे गोल बनाए हैं लाइफ में, कुछ ऐसे चॉइसेस बनाए हैं जिसको अचीव करने में टाइम लगेगा। वहीं आप देखोगे कि आपके फ्रेंड ने जो भी गोल बनाया था, जो उसकी चॉइसेस लाइफ में थी, वो उसने अचीव कर ली, बट आपको काफ़ी टाइम लग रहा है। ऐसे में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। और मैं एक सिचुएशन बोलूँगी गाइस, जिस सिचुएशन में मैं खुद को हमेशा रख के कोई भी प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को फाइंड करती हूँ। मैंने कभी पढ़ा था और जब भी मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाती हूँ तो मुझे ये एग्जैक्टली उसी वे में याद आता है कि लाइफ में हमेशा हर मोड़ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता वो होगा जिसमें सब कुछ सॉर्टेड लगेगा और सब कुछ ईजिली लगेगा कि आप अचीव कर रहे हो और बहुत हैप्पी जैसा सिनेरियो होगा। और दूसरा रास्ता होगा जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और उसमें कुछ भी पाने की सर्टेनिटी भी आपको शायद ना दिखे। लेकिन कहते हैं ना, ए डिफ़िकल्ट पाथ ऑफन लीड्स टू अ सक्सेसफुल डेस्टिनेशन। तो ये जो दूसरा पाथ होता है भी आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो इससे आप बिल्कुल भी डरो मत, ये मत सोचो कि पता नहीं यहाँ तो कुछ सर्टेन नहीं है और ये रिस्क कौन लेगा। आपको लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा और अगर आप इस तरह से करते हो तो शायद आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे और सक्सेस भी अचीव कर पाओगे। और फिफ्थ पॉइंट है गाइस, बी स्टिक टू योर डिसीजंस। तो जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसका रिजल्ट जो भी आए, आइदर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जो भी आए, अगर उसे हमें फुल्ली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उस पर दोबारा हमें पछताना नहीं है। अगर वो डिसीज़न गलत भी निकल गया तो उसके लिए खुद को ब्लेम नहीं करना और साथ ही साथ किसी और को भी ब्लेम नहीं करना है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए उसे कैसे सॉल्व करना है, इस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रॉब्लम से और भी सीख पाते हैं। उस सिचुएशन से में भले ही हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, लेकिन हम उस स्ट्रगल के थ्रू भी लाइफ के ऐसे लेसन सीख पाते हैं जो किसी किताबों में, किसी कहीं भी हम जाकर सीख नहीं सकते। और कहते हैं जो लेसन हम लाइफ में धक्के खा के सीखते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और लास्ट में मैं कहूँगी, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक दिन बारिश हुई और बारिश की एक बूंद कान में कुछ कमाल सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं रहती, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। तो लाइफ में हम कितना भी आगे निकल जाए, कितना भी सक्सेस अचीव कर लें, हमें हमेशा ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें काइंड रहना चाहिए उन लोगों के लिए जो अनफॉर्चुनेट हैं और आसपास सबको हेल्प करते रहना चाहिए किसी भी वे में। फिनेंशियली कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करके भी, उसे मोटिवेट करके भी, उसे इनकरेज करके भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। Thank you so much. If you really like my video, please like and subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye bye. See you in next video.